गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम इंग्लिश रीडर का देखिए इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 19 व्हाट डिड शीतल। शीतल आगे डू मैं लगा देती हूँ बेटा। व्हाट डिड शीतल डू, शीतल ने क्या किया, कब, उसके बारे में हम बात करेंगे। दिस इज शीतल की एक लड़की है, शीतल गर्ल क्या है, दिस इज शीतल, यह शीतल है। द पिक्चर बिलो शो कि जो नीचे पिक्चर्स दी हुई हैं वो आपको शो कर रही हैं। व्हाट डिड शीतल डू ऑन मंडे कि शीतल ने मंडे को क्या क्या किया। देखो सबसे पहले तो शीतल दिखाई दे रही है कि वो बिस्तर से उठी है, दिखाई दे रही है ना। तो क्या है 6 o'clock, 6 o'clock पर यानी कि सुबह के 6 बजे वो बिस्तर से उठी है। ठीक है 7 o'clock देखो वो क्या कर रही है, स्कूल बस में स्कूल जा रही है। उसके बाद 2 o'clock जब वो घर वापस आई होगी 2 o'clock पर वो लंच ले रही है बेटा। उसके बाद 5 o'clock वो क्या कर रही है, प्ले कर रही है। उसके बाद 6 o'clock पर क्या कर रही है बेटा, वो स्टडी कर रही है। और 9 o'clock पर वो सो जाती है। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर से। तो ऐसे ही बेटा अगर मैं आपकी बात करती हूँ कि बेटा आपने कल क्या किया, देखो इस टाइम आप क्या कर रहे थे, कैसे किया था आपने। ठीक है, सारी उसी तरह से अपना माइंड सेट करके रखो। अब शीतल की बात है, हमने सारा रीड कर लिया शीतल ने किस टाइम क्या किया। अब देखो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको ये सेंटेंस दिए गए हैं, आपने इन्हें कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और फर्स्ट आपके लिए कर दिया गया है एट 6 o'clock। देखो 6 o'clock पर क्या कर रही है, शीतल गोट अप, शीतल उठी है। एट 7 o'clock, 7 o'clock पर देखो यहाँ दिया हुआ है एट 7 o'clock शीतल क्या कर रही है बेटा, क्या कर रही है, went to school, went to school। शीतल क्या कर रही है बेटा, went to school, स्कूल जा रही है। एट 2 o'clock, 2 o'clock पर क्या कर रही है बेटा, शीतल ने क्या किया, 2 o'clock पर क्या किया था बेटा, उसने took her lunch, उसने अपना लंच लिया था। एट 6 o'clock, 6 o'clock पर देखो क्या कर रही है, देखो बेटा वो क्या कर रही है 6 o'clock पर, वो शीतल स्टडीड, पढ़ रही है वो, शीतल स्टडीड। एट 9 o'clock देखो इधर 9 o'clock पर शीतल क्या कर रही है, शीतल went to bed। ठीक है, वो अपने बेड पर चली गई, टू स्लीप। ठीक है, went to bed to sleep। ठीक है बेटा, इतना ही था आपका। ये आप इस तरह से आप इसको सेंटेंसेस को कंप्लीट करोगे। या एट 9 o'clock शीतल क्या कर रही है, शीतल यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, और या क्या लिख सकते हो, और शीतल स्लेप्ट, शीतल सो गई। 9 o'clock पर वो सो गई, आपकी मर्जी है। यही लिखो went to bed कि अपने बेड पर चली गई, या लिखो स्लेप्ट, शीतल स्लेप्ट। ठीक है, देखो यहाँ पर भी बेटा शीतल नहीं लगाया, यहाँ पर शीतल नहीं लिखा हुआ तो शीतल लिखोगे, और यहाँ पर भी शीतल नहीं है तो आप शीतल लिखोगे। ठीक है बेटा, देखो एट 2 o'clock शीतल टुक हर लंच, एट 6 o'clock शीतल स्टडीड, और एट 9 o'clock शीतल वेंट टू बेड, और शीतल स्लेप्ट। ठीक है बेटा, कर लोगे इस तरह से। आप देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हेन डिड शीतल डू हर होमवर्क, शीतल अपना होमवर्क कितने बजे करती है, देखो यहाँ देखो होमवर्क किस टाइम कर रही है, मैंने आपको लिखवाया था अभी, क्या करे शीतल स्टडीड, और इसने पूछा है डू हर होमवर्क कि वो अपना काम किस टाइम करती है, एट 6 o'clock। ठीक है, आप लिखोगे एट, सिंपल ही लिखवा दूं बेटा, एट 6 o'clock। ठीक है, या शीतल डिड हर
होमवर्क एट 6 o'clock। ठीक है, आगे देखें, व्हेन डिड शीतल गो टू स्लीप। शीतल सोने किस टाइम जाती है, सोने के लिए किस टाइम जाती है बेटा, 9 o'clock। आप लिखोगे शीतल वेंट क्यों लगाया, देखो मैंने अब पास्ट फॉर्म लगाई, वेंट टू स्लीप एट 9 o'clock। ठीक है बेटा, शीतल वेंट टू स्लीप एट 9 o'clock। व्हेन डिड शीतल ईट हर लंच, लंच किस टाइम करती थी बेटा, वो अपना 2 o'clock पर। तो आप लिखोगे शीतल ईट का पास्ट फॉर्म एट हर लंच एट 2 o'clock, 2 बजे करती थी। व्हेन डिड यू गेट अप यस्टरडे, बताओ आप कल कितने बजे उठे थे, अब तो आपकी छुट्टियां चल रही हैं बेटा, आप तो मजे से उठ रहे हो, है ना। व्हेन डिड यू गेट अप यस्टरडे, तो आप लिखोगे आई गोट अप एट, कितने बजे उठे थे, 7 AM उठते हो ना, आजकल तो छुट्टियां चली हुई हैं, 7 AM या 7 o'clock यस्टरडे। ठीक है, मैं कल 7 AM पर उठा था। व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, आजकल तो आप स्कूल जा ही नहीं रहे। व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, वैसे आप कितने बजे वापस आते हो स्कूल से, 2 बजे के करीब आते हो। ठीक है, तो आप लिखोगे आई केम बैक एट 2 o'clock। ठीक है, कि मैं 2 बजे स्कूल से आता हूँ। अब तो ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज लेसन नंबर 19 की, और लेसन नंबर 19 था कंप्लीट आपका। तो आपने इसे अच्छी तरह से समझ के करना है बेटा, और इसे पहले तो बुक को कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद इसे लर्न भी करना है। यहाँ पर बेटा शीतल वर्ड जरूर लगाओगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।